प्यारे बच्चों, आज हम समतुल्य परिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो एक बार पुनः परिमेय संख्याएं क्या हैं, इसको दोहरा लेते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q अर्थात अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके, जहां p अंश व q हर दोनों ही पूर्णांक हैं तथा q अर्थात हर शून्य नहीं है। समतुल्य परिमेय संख्याओं को जानने से पहले हम समतुल्य के अर्थ को समझ लेते हैं। समतुल्य अर्थात तुलना करने पर समान। जैसे कि आप एक वृत्त देख रहे हैं। वृत्त में पीला भाग संपूर्ण वृत्त का कौन सा हिस्सा है? यहाँ देख रहे हैं कि वृत्त के दो हिस्से हैं। पीला भाग दो हिस्सों में से एक हिस्सा है, अर्थात 1/2। इसी प्रकार दूसरे वृत्त में देखिए। दूसरे वृत्त में 4 हिस्से हैं, जिसमें से कि पीला भाग 2 हिस्सा है, अर्थात 2/4। तीसरे वृत्त में 8 हिस्से हैं। पीला भाग 8 हिस्सों में से 4 हिस्सा है, अर्थात 4/8। इस प्रकार हम तीनों वृत्तों में पीले हिस्से को परिमेय संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। 1/2, 2/4, 4/8। अब तीनों वृत्तों की तुलना कीजिए। क्या आपको तीनों वृत्तों में कोई समानता दिखाई दे रही है? हाँ, आपने सही सोचा। तीनों वृत्तों में पीला भाग संपूर्ण वृत्त का आधा हिस्सा है। अतः हम ये कह सकते हैं कि पीले भाग को तीनों वृत्तों में जिन परिमेय संख्याओं से प्रदर्शित किया है वह तुलना करने पर समान है, अर्थात तीनों परिमेय संख्याएं समतुल्य हैं। तीनों परिमेय संख्याओं को हम इस संबंध से प्रदर्शित कर सकते हैं। 1/2 बराबर 2/4 बराबर 4/8। अब यदि किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या लिखनी हो तो हम कैसे लिखेंगे? आइए इसे जानते हैं। किसी परिमेय संख्या के अंश तथा हर में एक ही शून्येतर अर्थात शून्य को छोड़कर किसी भी पूर्णांक से गुणा करके उस परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसको एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। एक परिमेय संख्या लेते हैं 3/5। अब इसके समतुल्य परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करें? तो हम परिमेय संख्या 3/5 के अंश व हर में एक ही पूर्णांक से गुणा करेंगे। पूर्णांक शून्य नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए हम अंश व हर में 2 से गुणा करते हैं, तो हमें 3/5 के समतुल्य परिमेय संख्या 6/10 प्राप्त हो जाएगी। एक अन्य उदाहरण लेते हैं। -2/3 के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं निकालनी है, तो हम -2/3 के अंश व हर दोनों में ही समान पूर्णांकों से गुणा करेंगे। आपको 3 परिमेय संख्याएं निकालनी है तो आपको 3 पूर्णांक लेने होंगे। आप धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने पूर्णांक 2, 3 और 4 से -2/3 के अंश व हर में गुणा की है। तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं -4/6, -6/9 और -8/12 तथा -2/3 ये सभी समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी। अब आपके मन में यह प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा कि किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या निकालने के लिए हम अंश व हर में शून्य पूर्णांक से गुणा क्यों नहीं करते? इसका उत्तर जानने के लिए चलिए एक परिमेय संख्या लेते हैं और उस परिमेय संख्या के अंश व हर में शून्य से गुणा करके देखते हैं कि उत्तर क्या प्राप्त होता है।
तो हमने एक परिमेय संख्या ली है 4/5। अब हम इसके अंश व हर में 0 से गुणा करेंगे। तो 4 को अगर हम 0 से गुणा करेंगे तो उत्तर हमें 0 प्राप्त होगा। इसी तरीके से 5 को भी 0 से गुणा करने पर गुणनफल 0 ही प्राप्त होगा। अतः हमें 0/0 प्राप्त होगा, जो एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या में हर कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसी कारण हम किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या निकालने के लिए 0 पूर्णांक से गुणा नहीं करते। अब सीखे गए पाठ के आधार पर कुछ अभ्यास प्रश्न तो कीजिए। पहला, -5/11 के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं निकालिए। दूसरा, क्या किसी संख्या की समतुल्य परिमेय संख्या निकालने के लिए संख्या के अंश व हर में 0 से गुणा कर सकते हैं? आशा है आप इन प्रश्नों को अवश्य कर लेंगे। धन्यवाद।